हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। यस दोस्तों, हमने ऑलरेडी ये डिप्रिसिएशन का बहुत सारे लेक्चर्स किए और डिप्रिसिएशन के कंसेप्ट के बारे में सीखा। इसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में सीखा। इसके बाद डब्ल्यूडीबी मेथड के बारे में सीखा। आज हम लोग सीखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन क्यों किया जाता है। बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि कंपनीज ना हमेशा चाहती है कि मशीनरी को हम अलग से मेंटेन करें और डिप्रिसिएशन को अलग से मेंटेन करें। अभी तक हमने जो सम्स किया है, हमने उसमें देखा है कि मशीनरी भी मेंटेन हो रहा है और डिप्रिसिएशन भी हमेशा हम लोग नेक्स्ट ईयर मार्च 31 को चार्ज करते हैं। लेकिन अब कंपनी चाह रही है कि एक काम करते हैं, हम लोग मशीनरी को अलग से मेंटेन करते हैं, मशीनरी अकाउंट को अलग से मेंटेन करते हैं और डिप्रिसिएशन अकाउंट को अलग से मेंटेन करते हैं। और सारे के सारे डिप्रिसिएशन वाला जो एंट्री है वो ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन हो, और सारे का सारा जो मशीनरी वाला जो एंट्री है वो सिर्फ मशीनरी अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो। इसी वजह से हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं और सीधा एक्यूमुलेट करके जितना भी डिप्रिसिएशन 4 साल 5 साल का जो भी डिप्रिसिएशन लगा, सीधा एक्यूमुलेट करके मशीनरी अकाउंट में लास्ट में एकदम ट्रांसफर कर दिया जाता है। आई होप आप लोगों को इतना तो आइडिया लग ही गया होगा कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाता है। ओके, आइए सम्स करेंगे और आपको 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि प्रोविजन फॉर ये डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। कॉपी में नोट डाउन कीजिए ये सम आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर मैं रीड करना शुरू करता हूं। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए, एक कंपनी परचेस्ड मशीनरी फॉर 2 लाख, यानी कि एक कंपनी मशीनरी परचेज करती है, सिंपल सा बात है, ऑन 1 अप्रैल 2019। इसके बाद लिखा हुआ है द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। यहां पे कॉस्ट का बारे में अगर बात कर दिया तो इसका मतलब ये एसएलएम का ही बारे में बात कर रहा है ना। कॉस्ट मतलब क्या है, ये मतलब कि 2 लाख पे ही हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होता जा रहा है, यानी कि हमें एसएलएम पे बनाना है। ओके, ये तो समझ गए। इसके बाद यहां पे लिखा द मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 1 लाख, ये 20, ठीक है। तो 1,20,000 में उसको बेच दिया गया। ये कब कब बेचा गया? 1 अक्टूबर 2021। ओके, इसमें हमें बनाने बोला है सो द मशीनरी अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड। तो ये तो बिल्कुल इजी है, सिर्फ मशीनरी अकाउंट को बनाना है। ऑलरेडी हमने बना के देख लिया है। ओके, और सेकंड में देखा है व्हेन ये प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन, यानी कि सेकंड में बोला है कि जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन किया गया है, तब का बनाओ। ओके, तो सबसे पहले ए का हम लोग करते हैं। ओके, आइए फॉर्मेट बना लीजिए आप लोग, डिप्रिसिएशन का फटाफट से फॉर्मेट बना लीजिए। ओके, आइए फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट से, शुरू करते हैं इसको। आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा। आइए शुरू करते हैं। अगर यहां पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही बनाना है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो बनाते हैं इसको। मशीनरी कब खरीदा गया था? 2019 को। ओके, ये 2019 अप्रैल 1 को मशीनरी खरीदा गया था, तो सीधा सा बात है, यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, अमाउंट में लिख देंगे 2 लाख। आई होप आप लोगों को आई होप आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर होगा। अभी तक तो इतना सीख ही गए हैं। इसके बाद प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, तो नॉर्मल मेथड की तरह ही करना है, सिंपल सा बात है। तो 2020 मार्च 31 में हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह से लिखते हैं ना, कितने का? 2 लाख का डिप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे इंटू 10%, क्योंकि 10% डिप्रिसिएशन था, तो कितना हो जाएगा? 20,000। क्लियर है कि नहीं है? ओके सर, क्लियर है। इसके बाद देखिए, मार्च 31 को क्या हो रहा है? वापस से बाय बैलेंस सीडी, इस तरह से ही करते थे ना। तो ये वाला ईयर क्लोज हो गया, ये वाला ईयर क्लोज हो गया।
ओके, तो 1,80,000 निकला यहां पे, इतना तो आप लोग को पता है। ओके, अब वापस से 1 अप्रैल से शुरू होगा, अब वापस से नया ईयर 1 अप्रैल यानी कि 2020 अप्रैल 1 से शुरू होगा। ओके, आइए लिखते हैं इसको, टू बैलेंस बीडी, ये वाला बैलेंस को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि 1,80,000 को ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो लिखिए 1,80,000 लिख दिए, देख सकते हैं आप लोग। ओके, इसके बाद 2021 मार्च 31 वापस से डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप अकाउंट। ठीक है, वापस से डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे, कितना? एट कॉस्ट ही लेना है। क्वेश्चन में क्या था? एट कॉस्ट। वापस से कॉपी में क्वेश्चन यहां पे देखिए आप लोग, एट कॉस्ट बोला है, यानी कि कॉस्ट अगर बोला है तो इस वैल्यू पे लेना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे है। ओके, तो सिंपल है, देखिए कितना हो जाएगा, 20,000। हर साल ही 20,000 ही होगा, सिंपल सा बात है। इसके बाद वापस मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी। ओके, कितना है बैलेंस सीडी इसका? 1,80,000 में से 20 गया, कितना बचा? 1,60,000। अगर अभी भी नहीं बना पा रहे हो, अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर तुमको प्रीवियस लेक्चर देखने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, आ जाओ, लिखो यहां पे, टोटल करो 1,80,000, 1,80,000 हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट ईयर में जाओ, नेक्स्ट ईयर कब होगा? ये 2021 अप्रैल 1। ओके, तो नेक्स्ट ईयर में ऐसे लिखेंगे ना, टू बैलेंस बीडी, कितना? ये वाला जो 1,60,000 है उसको ट्रांसफर करेंगे, तो यहां पे लिखो 1,60,000। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद 2021 में ही मशीन बिक रहा है, 2021 में ही मशीन बिक रहा है। अगर मशीन का सेल होता है तो हम लोग किधर लिखते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं भैया। 2021 अक्टूबर 1 को मशीन बिक रहा है, तो ऐसे लिखेंगे ना, बाई बैंक अकाउंट। मशीन कितने में बिका? 1,20,000 में। ठीक है, ओके, फिर डिप्रीशिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। डिप्रीशिएशन अगर मशीन बिक रहा है अक्टूबर में, तो डिप्रीशिएशन भी अक्टूबर में कैलकुलेट करेगा ना, सिंपल सा बात है। यस, क्योंकि मशीन तो बिक जा रहा है, तो अक्टूबर 1 ऐसे लिखोगे ना, बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट। 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करोगे, सिंपल सा बात है, 6 मंथ के लिए। तो हम लोग को ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालना था, 2 लाख पे निकालना था, सिंपल सा बात है। 6/12 इंटू 10%, कितना निकलेगा? देखो, ये निकलेगा तुम्हारा 10,000 आई थिंक। ओके, तो इतना तक तो क्लियर हो, मतलब हो गया इतना तक क्लियर। इसके बाद हम और एक चीज निकालते थे, दोस्तों, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकालते थे, मतलब यानी कि मशीनरी को बेच के कितना लॉस हुआ। आप कैसे पता लगा लिए भैया कि लॉस हुआ आपको? अरे 2 लाख का मशीनरी 1,20,000 में बिक रहा है, इसका मतलब तो लॉस ही हुआ है ना, सिंपल सा बात है, इसका मतलब तो लॉस ही हुआ है ना। तो इसीलिए हम लोग को लॉस भी तो निकालना पड़ेगा, लॉस कितना हुआ है। तो आओ यहां पे लिखो, क्रेडिट में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया तुमको। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखो, ये कितना बचा हुआ है, इसका जो बुक वैल्यू है कितना बचा हुआ है, ऐसे ही करते हैं ना, बुक वैल्यू माइनस सेल माइनस डेप्थ, ऐसे ही करते हैं ना, सिंपल सा बात है। आ जाओ, 1,60,000 बुक वैल्यू है, 1,20,000 का सेल है। ओके, और 10,000 का डिप्रीशिएशन है, कितना बचा बताओ? 30,000 बचा है शायद से, हाँ, तो 30,000 बचा है, तो 30,000 किधर आ जाएगा? यहां पे, सिंपल सा बात है। तो 22 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? 30,000। क्लियर है इतना? ये तब का सिचुएशन था जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे थे, यानी कि मशीनरी अकाउंट में ही डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन चल रहा था। अब हम लोग वो सिचुएशन में जाएंगे जब प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। आइए बैक, आपको मेरा कपड़ा एकदम चेंज लग रहा होगा, बिकॉज ये वीडियो को मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये पहली बार कुछ ग्लिच हुआ था, इसके वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा।
तो आपके लिए बिल्कुल अच्छे से मेहनत चल रही है। तो हम लोग ने ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन्ड वाला तो कर लिया था, लेकिन अब हम लोग करेंगे व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन्ड वाला। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसको। जब हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तब हमें किस किस चीजों को बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें एक मशीनरी अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन डेप्रीशिएशन को मशीनरी अकाउंट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। डेप्रीशिएशन को अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में जाके लिखेंगे। ओके, तो मशीनरी अकाउंट इस बार अलग मतलब ये बनेगा, इसके बाद डेप्रीशिएशन के लिए एक बार अलग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट से शुरू करते हैं। मशीनरी अकाउंट को बनाइए, उसके नीचे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो वही सम जो सम आप लोगों को कराए थे वही सम्स को आप कॉपी में पढ़िए। अच्छा, सबसे पहला मशीन कब खरीदा गया था दोस्तों बताइए? 2019 को खरीदा गया था, अप्रैल 1। डेट लिख दिए यहां पे। क्या लिखते हैं हम लोग? टू बैंक अकाउंट लिखेंगे। टू बैंक अकाउंट कितना का मशीन खरीदे थे? 2 लाख का मशीन खरीदे थे। ओके, तो 2 लाख का मशीन खरीदा गया था। और मैंने जैसे कि बताया कि डेप्रीशिएशन तो कैलकुलेट अब करना नहीं है, बिकॉज डेप्रीशिएशन के लिए मैंने क्या किया है, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट मेंटेन करके अलग से रखा है, उसमें हम लोग करेंगे डेप्रीशिएशन का पूरा कैलकुलेशन। ओके, तो इसके लिए अब कुछ कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां पे बैलेंसिंग हो जाएगा, सीधा सीधा सा बात है। तो 2020 मार्च 31 को हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस सीडी करके यहां पे क्लोज कर देंगे। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो देखिए इसका टोटलिंग कर देंगे आप लोग यहां पे 2 लाख और यहां पे 2 लाख। सिंपल सा बात है। ओके, वापस से नया ईयर स्टार्ट होगा 2020 अप्रैल 1। तो वापस से 2 बैलेंस बीडी करेंगे, इसी बैलेंस को वापस यहां पे करेंगे। ओके, कितना बैलेंस है? 2 लाख ना, तो 2 लाख ही रहेगा। और वापस से मार्च 31 को, यानी कि 2021 मार्च 31 को बाय बैलेंस सीडी करके क्लोज कर देंगे। बस इतना ही काम रहेगा दोस्तों, बहुत सिंपल है। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट का तो देख रहे हैं काम आप लोग, सिंपल सा बात है, इस तरह से ही क्लोज हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ईयर जब मशीन बिका, ये वाला ईयर आप लोगों को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये ईयर में हम लोग क्या करेंगे ना, सेल वाला एंट्री तो पास करेंगे ही, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में जितने भी ईयर का डेप्रीशिएशन हम लोग लिखेंगे ना उस अकाउंट में, उस सारे के सारे डेप्रीशिएशन को इकट्ठा करके सब एक ही बार में यहां पे लिख देंगे। ठीक है, आप यहां पे करते जाइए, समझ जाइएगा। सबसे पहले लिखिए 2021 अप्रैल 1, ये बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, क्या होगा? 2 बैलेंस बीडी। ठीक है, कितने का? यहां पे 2 लाख का ही बैलेंस है, तो 2 लाख का ही बैलेंस बीडी होगा। इसके बाद देखिए 2021 में क्या हुआ था, सेल हुआ था कि नहीं सेल? तो 2021 अक्टूबर 1 में सेल हुआ था, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। सिंपल सा चीज है, इन सब चीज में यहां पे हेरा फेरी होगा नहीं। 1,20,000 में हम लोग सेल किया था मशीन को। ठीक है, ओके। अब हमें, आप लोगों को तो पता है कि एक बार में इकट्ठा एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, यानी कि पूरा इकट्ठा डेप्रीशिएशन हम लोग लिखेंगे। इसी वजह से हम लोग को डेप्रीशिएशन रिकॉर्ड करने वाला प्रोविजन फॉर मतलब ये डेप्रीशिएशन अकाउंट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसीलिए आइए अब एक और अकाउंट खोलते हैं हम लोग, इसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, यानी कि डेप्रीशिएशन इस अकाउंट में हम लोग मेंटेन करेंगे अभी। समझे कि नहीं? आइए यहां पे हेडिंग बना लीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ओके, तो सबसे पहले देखिए, डेप्रीशिएशन हम लोग मशीनरी के क्रेडिट में करते थे, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते थे। यहां पर भी मतलब हम लोग क्रेडिट में ही रिकॉर्ड करेंगे। आइए यहां पे लिखिए 2020 मार्च 31 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। कितने का डेप्रीशिएशन था? 20,000 का। ओके, इसको तो एक्सप्लेन करने का नहीं बनता है, लेकिन फिर भी कर देता हूं। 2 लाख का 10%, 20,000 डेप्रीशिएशन। ओके,
तो इसका भी तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा ना आपको, तो बैलेंसिंग कहां पे होगा, इधर ही। तो 2020 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी। ओके, 20,000 का बैलेंसिंग कर दिए, सिंपल सा बात है, दोनों ही बैलेंस हो गया, तो इस तरह से हम लोग कर देते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर जाएंगे अभी। अब नेक्स्ट कौन सा ईयर आएगा, नेक्स्ट कौन सा ईयर आएगा बताइए भैया। नेक्स्ट आएगा 2020 अप्रैल 1। सबसे पहले ये बैलेंस को फॉरवर्ड तो करो, तो आ जाएगा ना बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी कितना है, 20,000। अब 2020 में भी तो डेप्रीशिएशन हम लोग काउंट करेंगे, यानी कि 2021 का मार्च 31। तो यहां पे देखिए 2021 मार्च, या मतलब ये यहां पे डेप्रीशिएशन को लीजिए बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, वापस से डेप्रीशिएशन लिए 20,000 का। ओके, इसको यहां पे टोटलिंग कीजिए, बैलेंसिंग कीजिए। तो 2021 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी वापस से। ओके, टू बैलेंस सीडी वापस से 40,000। क्लियर है कि नहीं, वापस से इसको टोटल कीजिए और नेक्स्ट ईयर चलिए। अभी नेक्स्ट ईयर में आगे बढ़ते हैं। अभी अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2021 अप्रैल 1, यानी कि अप्रैल 1 से स्टार्टिंग होगा, फिर वापस से ये बैलेंस को वापस से आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए टू बैलेंस बीडी, और यहां पे बाई होगा ना, यस। तो क्या हो जाएगा यहां पे बाई बैलेंस बीडी, 40,000 को कैरी फॉरवर्ड कीजिए, 40,000। ओके, और जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, अक्टूबर को मशीन बिक गया था, अक्टूबर को मशीन बिक गया था, तो अक्टूबर को डेप्रीशिएशन निकाले थे ना हम लोग, 6 महीना का, 6 महीना का डेप्रीशिएशन निकाले थे ना, यस। तो अक्टूबर 1 यहां पे ऐसे लिख दीजिए बाई डेप्रीशिएशन अकाउंट। तो कितना, 6 मंथ का डेप्रीशिएशन निकाले थे, इंटू 2 लाख इंटू 10%, कितना होगा भैया, 10,000 होगा। तो लिख दीजिए इसको, ठीक है। तो इसको टोटलिंग कीजिए, और टोटलिंग करके यहां पे आप डेबिट साइड में लिखिए टू मशीनरी अकाउंट, यानी कि मशीनरी में ये सारा का सारा डिप्रीशिएशन ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, इकट्ठा डिप्रीशिएशन ट्रांसफर होगा मशीनरी अकाउंट में, यानी कि ये सारा का सारा 50,000 रुपया मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो बैलेंसिंग होगा ना, अब सीधा टू मशीनरी अकाउंट में होगा, टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 50,000। ओके, क्लियर। तो इस तरह से यहां पे टोटल कर दीजिएगा। और अब चलिए वापस से मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में तो रिकॉर्डिंग बाकी है अभी। आइए लिखिए यहां पे अक्टूबर 1 तो हो गया, यहां पे वापस से लिखिए अक्टूबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, ठीक है। और कितना था पूरा टोटल मिला के डेप्रीशिएशन, 50,000, 50,000 लिखिए इधर, ठीक है। और एक चीज ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऐड होगा कि नहीं होगा बताइए, एकदम सेम टू सेम है कि नहीं। बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कैसे करते थे, सबसे पहले तो ये 2 लाख को ले लीजिए, ये 2 लाख माइनस यहां पे सेल कितने में हुआ है, 1,20,000। ओके, सेल कितने में हुआ है, 1,20,000। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का मतलब ये बैलेंस कितना है, मतलब कि पूरा का पूरा डेप्रीशिएशन कितना निकला है, 50,000। आइए लिखिए उसको, माइनस 50,000, और इसको टोटल करके आप लोग लिख दीजिए यहां पे 30,000। आपका कितना निकल जाएगा, 30,000। बताइए दोस्तों, कुछ डिफरेंस आपको लगा, बिल्कुल नहीं। बस प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में क्या है, एक नया प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। सिंपल सा बात है, मशीनरी को अपने अपने अकाउंट में ये ट्रांसफर करते जाओ, और मतलब कि डेप्रीशिएशन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते जाओ, सिंपल सा बात है। ओके, और लास्ट में जाके उसको टोटलिंग करके यहां पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट आपको करना है, लिख देना है, सिंपल सा बात है, ठीक है।
तो यही है पूरा का पूरा टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग एक ही सम नहीं, हम लोग अभी बहुत सारे सम्स करेंगे, इसीलिए नोट मतलब कि एकदम टेंशन वेंशन मत लेना, बस कॉपी में लिखो और समझने का ट्राई करो, वापस से लेक्चर्स को देखो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।